आइए अब खबरों का ये सफर शुरू करते हैं। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। न्यूज एजेंसी ने रेलवे के हवाले से जानकारी दी है कि गाड़ियों के बीच टक्कर रोकने वाला जो कवच सिस्टम है वो इस रूट पर मौजूद ही नहीं था। इधर न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से यह भी खबर दी है कि सिग्नल फेल होना भी इस बेहद बड़े हादसे की वजह हो सकता है। हादसे के 1 घंटे बाद शाम करीब 8 बजे बालासोर में एक ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर आई। इसके बाद दूसरी ट्रेन डिरेल होने की बात भी पता चली। रात करीब 10 बजे साफ हुआ कि 2 यात्री गाड़ियां और एक मालगाड़ी टकराई है। शुरुआत में 30 लोगों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन देर रात ही यह आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया था। आशंका ये भी सूत्रों ने जताई है कि क्या इसके पीछे टेम्परिंग यानी रेल की पटरियों से या सिग्नल से उपकरणों से छेड़छाड़ की कोई बात है। कौन है दोषी, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए बालासोर पहले तो कैसे हुआ हादसा। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस डिरेल हुई। सबसे पहले यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर पलटे और दूसरी तरफ से आ रही थी शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, इससे भिड़ंत हो गई। कोरोमंडल ट्रेन की भी कुछ बोगियां पटरी से उतर गईं। बोगियां दूसरे ट्रैक पर एक मालगाड़ी से भिड़ गई। आप हादसे के भयानक स्वरूप का अंदाजा इससे लगा सकते हैं। हमने आपको बताने की कोशिश की है ग्राफिक से कैसे हुआ हादसा और क्या इसकी वजह है, क्या कारण है, यह भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सिग्नल से जुड़ी गलती सामने आई है। आउटर लाइन पर खड़ी थी मालगाड़ी, यह भी एक चूक है। और 300 मीटर पहले ही कोरोमंडल जो गाड़ी थी, एक्सप्रेस थी, वो डिरेल हो गई। यानी इसके पीछे ये जो प्रमुख कारण है ट्रेन हादसे की बड़ी वजह, ट्रेन की पिछली बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी, पटरी से उतरी बोगियां डाउन लाइन पर चली गईं और ये तमाम हादसे 3 ट्रेनों पीछे से चली आ रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसके डब्बों से जा भिड़ी और दोनों ट्रेनों की रफ्तार काफी तेज थी और यही वजह है कि 288 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। उधर इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है, जो इस तरफ भी इशारा करता है कि क्या इस पूरे मामले में कहीं कुछ मानव गलती है या कुछ छेड़छाड़ और टेम्परिंग का विषय तो नहीं है। शनिवार शाम करीब 4 बजे घटनास्थल पर वो पहुंचे, अस्पतालों में घायलों से भी मिले। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के लिए जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यानी प्रधानमंत्री की नाखुशी, नाराजगी साफ तौर पर सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमने हर तरह से हर लेवल पर जांच के निर्देश दिए हैं। हम इस घटना से सबक लेंगे, व्यवस्था को और बेहतर करेंगे। पीएम ने घायलों की मदद करने वालों को शुक्रिया कहा। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जी। ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर भी इसी रेल हादसे से जुड़ी हुई है। रेल हादसे में मृतकों की संख्या को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच में भी कन्फ्रंटेशन, तकरार दिखी है। ममता बनर्जी 500 यात्रियों की मृत्यु की बात कह रही हैं, तभी रेल मंत्री ने उन्हें टोका और मृतकों की संख्या के आंकड़े को ठीक कराया। लेकिन ये सब कैमरे में कैद हो गया। आप भी सुनिए क्या कुछ हुआ। ये जुर्म कुछ है, अच्छे से इंक्वायरी करके इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है।
आपको कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कॉल था, उसका बाद ऑफिशियल आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो का 238 हमारा काल से है, काल से हमारा पास 238 है, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं मिली है में अभी तक हमको नहीं मिला। वो जो है आपका बाकी है, तो हम लोग मिलकर कर लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। तो हम लोग भी दुखी रहे, वी आर शॉक्ड फॉर दिस इंसिडेंट। रेलवे को अभी स्पेशली ट्रीट करना है। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद दो जिम्मेदार राजनेताओं की तकरार, आप सोचिए